नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरिया और अरमान सरूकिन के बारे में, जहां पर इलिया टुपुरिया एक क्लिप को पोस्ट करता है और उसको लेकर ये कहता है कि उसने अरमान सरूकिन को स्लैप किया है। बट इससे पहले स्टार्ट कैसे होती है ये बात, तो पोस्ट फाइट इंटरव्यू में अरमान सरूकिन ये बोलता है कि ऑलरेडी इलिया टुपुरिया ने ये बोला था कि अगर यूएफसी उसे अरमान सरूकिन दे देती है तो फिर वो फाइट नहीं करेगा, बल्कि वो रेडी है अपनी बेल्ट को बिलीव करने के लिए। तो वो इलिया से यही चाहता है कि वो अपनी बेल्ट को गिव अप कर दे, क्योंकि वो टफ ओपोनेंट के साथ तो फाइट नहीं करना चाहता है। तो इलिया को लाइट वेट बेल्ट वेकेट कर देनी चाहिए और वो खुद रेडी हो जाएगा किसी भी ओपोनेंट के साथ फाइट करने के लिए फॉर द वेकेंट लाइट वेट बेल्ट। इलिया टुपुरिया पूरी ट्राई कर रहा है कि वो उसके नाम को कॉल आउट ना करे, क्योंकि वो जानता है लाइट वेट डिवीजन में जो रियल फाइट है वो उसके साथ ही है। अब अरमान को लेकर इलिया टुपुरिया ने रिप्लाई दे दिया है, जहां पर जो अभी क्लिप चल रही है वो इलिया टुपुरिया ने ही पोस्ट की है। और इसको लेकर इलिया टुपुरिया अरमान को कॉल आउट करता है कि जब भी वो दोनों फेस टू फेस मिलते हैं तो वो एकदम से फ्रीज हो जाता है लाइक अ स्केयर्ड डक, जिसे कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या करे। अरमान भी जानता है कि वो जैसे चाहे उसे हैंडल करना वो कर लेगा। और रही उसके नेक्स्ट ओपोनेंट की बात, तो जो यूएफसी उसके लिए चूज करेगी वो उसी के साथ फाइट करेगा। अब इस वीडियो को लेकर इलिया ये बोलता है कि उसने अरमान सरूकिन को स्लैप किया और अरमान वहां पर बस लाफ ही करता है। फिर उसके बाद वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि वो एक गैंगस्टर है। एंड में इलिया लिखता है कि अरमान सरूकिन उससे लेवल्स बिलो है। अब टू बी ऑनेस्ट, वीडियो तुमने देख ही ली है, ये बस एक ग्रीटिंग वाली वीडियो थी। यहाँ पर एक्चुअली में इलिया टुपुरिया ने कोई स्लैप नहीं मारा अरमान को, और यही चीज अरमान सरूकिन रिप्लाई में पॉइंट आउट करता है, जहां पर वो इलिया को कहता है कि उसने बस उसके नेक को टच किया और ऐसा लगा कि वो एक फैमिली फोटो ले रहे हैं। बट अब इलिया इसको ऑनलाइन स्लैप बोल रहा है। जो इलिया ने वीडियो को पोस्ट किया है उसमें ये क्लियर पता लगता है, और इससे इलिया टुपुरिया की इनसिक्योरिटीज और ज्यादा क्लियर होती हैं। उसे ट्विटर में एक टफ गाय बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो ये चीज केज के अंदर करता है। और अगर इलिया टुपुरिया को रियली जानना है कि एक रियल स्लैप कैसे फील होता है, तो वो हैप्पीली रेडी है उसे एजुकेट करने के लिए केज के अंदर। और एंड में अरमान लिखता है सी यू सून एल पाटो, जिसका बेसिकली मीनिंग है डक। अब दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ स्टार्ट हो चुकी है, एंड वी ऑल नो कि यही होनी चाहिए नेक्स्ट फाइट। तो मैं बस ये होप कर रहा हूं कि जनवरी में जब इलिया टुपुरिया फाइट करे, उसका जब फाइट अपडेट आए, जो होपफुली अर्ली नेक्स्ट मंथ आ जाना चाहिए, तो वहां पर आई एम प्रीटी श्योर सब यही चाहते हैं कि इलिया टुपुरिया का नेक्स्ट ओपोनेंट अरमान सरूकिन हो। हर कोई ये फाइट देखना भी चाहता है, और सबको पता है कि ऑन पेपर अरमान सरूकिन का ही लग रहा है कि वही लाइट वेट डिवीजन में इलिया टुपुरिया का हार्डेस्ट ओपोनेंट हो सकता है। तो वही फाइट में लोग देखना भी चाहते हैं, और अगर वो अरमान को बीट कर देता है तो फिर इस्लाम के साथ उसकी सुपर फाइट हो सकती है। और दूसरी साइड अरमान के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि वो इलिया टुपुरिया की सारी हाइप को खत्म कर दे। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में, जहां पर इस्लाम का भी इंटरव्यू आ चुका है। और इलिया टुपुरिया की बात से स्टार्ट करते हैं, जिधर जब इस्लाम से पूछा जाता है कि अगर यूएफसी उसे बोलती है कि उसे इलिया टुपुरिया के साथ लाइट वेट डिवीजन में फाइट करनी होगी, यानी कि 155 पाउंड्स में फाइट करनी होगी, तो क्या वो फाइट को एक्सेप्ट करने वाला है। तो इसको लेकर इस्लाम ये कहता है कि अगर यूएफसी चाहती है कि वो 155 पाउंड्स में वापस आए और इलिया के साथ वहां पर फाइट करे, तो फिर यूएफसी को उसे बहुत ज्यादा मनी देने होंगे, क्योंकि सबको ये बात समझनी होगी कि वो एक यंग फाइटर नहीं बचा है। तो उसके लिए वापस लाइट वेट डिवीजन में वेट कट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, एंड ऑल्सो ये उसकी हेल्थ के लिए बैड है। तो उसके ओपिनियन में बेस्ट है कि उसकी फाइट वेल्टरवेट डिवीजन में ही हो। बट अगर यूएफसी लाइट वेट डिवीजन में चाहती है तो उसी के अकॉर्डिंग उसे मनी भी देना होगा। अब कौन उसका नेक्स्ट ओपोनेंट हो सकता है, इसको लेकर इस्लाम ये बोलता है कि अभी वेल्टरवेट डिवीजन बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बन चुकी है। एटलीस्ट इस डिवीजन में अभी 3 to 4 कंटेंडर्स हैं जो उसके साथ बेल्ट के लिए फाइट कर सकते हैं। तो वो होप कर रहा है नेक्स्ट 2 वीक्स में ये क्लियर हो जाए कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होगा। इयन गैरी की बात करते हुए इस्लाम ये बोलता है कि इयन गैरी जो बिलाल के अगेंस्ट विन किया, उसने पर्सनली उसे जरा भी सरप्राइज नहीं किया। बट अगर उसकी विन से यूएफसी सरप्राइज हो चुकी है, तो मे बी उसका नेक्स्ट ओपोनेंट इयन मचाडो गैरी हो। वेरेस इसके बाद शाफकात राखमनोव की बात करते हुए इस्लाम ये बोलता है कि शाफकात राखमनोव ने 1 साल से ऊपर फाइट नहीं की है, तो एक टॉप कंटेंडर बिना कोई फाइट किए पूरा साल इंजरीज में बैठा हुआ है, तो उसे टाइटल शॉट नहीं मिल सकता। बट अगर वो फुली रिकवर हो जाता है और यूएफसी चाहती है कि उसकी नेक्स्ट फाइट शाफकात के साथ हो, देन व्हाई नॉट, वो रेडी हो जाएगा फाइट करने के लिए। अब इस्लाम की बात लगी थी, तो बात करते हैं इयन मचाडो गैरी के बारे में, जहां पर वो सबसे पहले इस्लाम महाचेव को कॉल आउट करता है। तो फाइट विन करने के बाद जब इयन गैरी लॉकर रूम में वापस जा रहा होता है, तो सबसे पहले तो वो वहीं पर इस्लाम को कॉल आउट करता है कि इस्लाम उसे स्टॉप नहीं कर सकता, बिलाल उसे स्टॉप नहीं कर पाया जो उसके कैंप में गया था ट्रेन करने के लिए, बट फिर भी वो उसे हरा नहीं पाया। तो वो इस्लाम महाचेव को कॉल आउट करता है कि वो खुद आकर उसे ट्राई करे हराने की। अब इसके बाद पोस्ट फाइट इंटरव्यू में सबसे पहले तो इयन गैरी ये बोलता है कि उसके अंदर इस्लाम महाचेव के लिए
बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, बट जब इस्लाम महाचेव उसकी डिवीजन में आकर चैंपियन बना है और वही वो पर्सन है जो उसके और बेल्ट के बीच में खड़ा है, तो ऑफ कोर्स वो इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करना चाहता है। उन दोनों के बीच में ऑलरेडी राइवलरी है, यानी कि रशिया वर्सेस आयरलैंड, जिधर इस्लाम महाचेव हबीब का प्रोडिजे है, वेरस वो खुद कॉनर का प्रोडिजे है। बट वो दोनों खुद अपग्रेडेड वर्जन्स हैं, जहां पर इस्लाम हबीब से ज्यादा टेक्निकल है फीट में, एंड ऑल्सो रेसलिंग में वो ज्यादा टेक्निकल है, वेरस वो कॉनर से ज्यादा लंबा, ज्यादा फास्ट और ज्यादा वर्सेटाइल है। तो ये दोनों की परफेक्ट फाइट बनाती है, जहां पर इस्लाम महाचेव पूरी ट्राई करेगा उसे ग्राउंड में लेके जाने की, और वो पूरी ट्राई करेगा फाइट को फीट में रखने की। तो इस्लाम को ये फाइट करनी ही होगी, उसे फाइट को एक्सेप्ट करना ही होगा, और जहां पर भी इस्लाम महाचेव चाहे, वो दागिस्तान में भी क्यों ना चाहे फाइट करने के लिए, वो रेडी है उसके साथ दागिस्तान में भी फाइट करने के लिए। अब एक बात सबको माननी पड़ेगी, बेशक इयन गैरी फाइट्स में नॉकआउट नहीं कर रहा है, वो ज्यादा फिनिश नहीं कर पा रहा है फाइट्स को, बट इंटरव्यूज इयन गैरी के ऑन पॉइंट रहते हैं, सुपर कॉन्फिडेंट, और यहां पर भी सुनकर ऐसा लग रहा है कि हर एक लाइन में वो उसके वर्सेस इस्लाम की फाइट का प्रोमो कट कर रहा है। अब कैसे इयन गैरी इस्लाम की फाइट के लिए ट्रेन करेगा, तो एक ऑप्शन की वो ऑलरेडी बात करने लग पड़ा है, जहां पर इयन गैरी बोलता है कि वो इले टुपोरे के साथ और जॉर्जियन रेसलर्स उन सब के साथ ट्रेनिंग करना चाहता है, ताकि वो इस्लाम महाचेव यानी कि रशियंस को बीट कर दे। वो और इले टुपोरिया जब एक साथ ट्रेन करेंगे तो वो डेफिनेटली इन दागिस्तानीज को बीट कर देंगे, और वो खुद इस्लाम महाचेव के हेड को क्लीन ऑफ कर देगा। तो जैसे मैंने कहा, माइक में इयन गैरी बहुत अच्छा है, उसके इंटरव्यू सुनने में मजा आता है, और मे बी नेक्स्ट टाइटल शॉट इयन मचाडो गैरी को ही दे दें, क्योंकि वो नंबर 1 कंटेंडर बिलाल मोहम्मद को बीट किया है, और इसी के साथ उसके पास कार्लोस पार्टिस के ऊपर भी विन है। तो शॉन ब्रेडी को बिलाल ने ही फिनिश किया था, और अब इयन ने बिलाल को बीट कर दिया है, तो मे बी यहां पर एक सॉलिड केस बनता है कि इस्लाम महाचेव का नेक्स्ट ओपोनेंट इयन गैरी हो सकता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो एक छोटे से ब्रॉल के बारे में बात कर लेते हैं, जो इयन गैरी और हमजा चिमाएव के बीच में हुआ, जहां पर सबसे पहले ये रही वीडियो, और यहां पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले इयन गैरी फ्रेंडली बैक स्लैप्स देता है, और उसके बाद वो हमजा के शोल्डर को पकड़ लेता है, जो बेसिकली बहुत ज्यादा कॉमन है। बट हमजा चिमाएव को ये बात जरा भी ठीक नहीं लगती। वो सबसे पहले तो इयन गैरी को थोड़ा सा जोर की बैक स्लैप्स देता है, और उसके बाद जैसे ही सिक्योरिटी वाला पर्सन बीच में आता है दोनों के, तो इयन गैरी हंसकर बोलता है कि कुछ भी नहीं होगा, हमजा उसके साथ फाइट नहीं करेगा, वो एक चैंपियन है वर्ल्ड का। बट लिटिल डिड ही नो, हमजा पूरा पिस्ड ऑफ था, और हमजा कुछ ममर करता है, और इयन गैरी बोलता है व्हाट्स रॉन्ग, जिसका रिप्लाई देते हुए हमजा भी बोलता है व्हाट्स रॉन्ग, बट हम लिटरली उसके फेस को देख सकते थे चेंज होता हुआ, और वो एकदम से इयन गैरी को पुश कर देता है। हमजा बोल रहा होता है आई विल फक यू अप बिच, वेयरएज इयन गैरी बोल रहा होता है कि वो चैंपियन है स्पोर्ट का, और वो ऐसे एक चाइल्ड की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये स्कफल हुई थी दोनों के बीच में, जहां पर अरमान को भी थोड़ा सा बीच में आना पड़ा, क्योंकि इयन गैरी की बनती है अरमान से, और इससे पहले तो मुझे लगा कि उसकी हमजा से भी बनती है, बट आई गेस कि अब दोनों की नहीं बनती है। तो ये जो ऑल्टरकेशन हुई है, इसको लेकर हमजा एज वेल एज इयन गैरी दोनों की पीओवी आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमजा की बात को सुने, तो वो ये बोलता है कि इयन गैरी को रिस्पेक्ट शो करने नहीं आती है, जहां पर जानकर इयन गैरी उसकी बैक को स्लैप कर रहा होता है, बल्कि अगर उसे रिस्पेक्टफुल रहना है तो वो उसके साथ नॉर्मली हैंडशेक करे। इयन गैरी वहां पर बस इसीलिए आया था ताकि वो हाइप को बना सके, और सब जानते हैं इयन गैरी के बारे में कि वो चाहता है कि वो कॉनर मैग्रेगर बने, बट वो कभी भी एक कॉनर नहीं बनेगा, बल्कि वो एक शिट फाइटर है। अब इसको लेकर इयन गैरी के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं कि सब कुछ कूल था, वो अरमान सुरुकिन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, फिर उसके बाद वो हमजा से भी मिलता है, और उसे यही बात कर रहा होता है कि वो कब अपना रिटर्न करेगा, और उसके थोड़ी ही देर के बाद हमजा उसे बैक में स्लैप करता है। सिक्योरिटी बीच में आ जाती है, वो सिक्योरिटी को बोलता है कि कुछ भी उन दोनों के बीच में नहीं होगा, हमजा लिटरली एक चैंपियन है, तो वो क्यों इतनी सी बात के लिए लड़ाई करने लग पड़ेंगे। बट हमजा उसे तब भी पुश कर देता है, वो यूएफसी का चैंपियन है, बट वो वहां पर एक चाइल्ड की तरह एक्ट कर रहा था। एटलीस्ट उसे अपने फ्रेंड अरमान के लिए रिस्पेक्ट को शो करना चाहिए था, वो जस्ट अभी फाइट को विन किया है, बट हमजा पूरी ट्राई कर रहा था कि वो पूरी स्पॉटलाइट को खुद के लिए छीन ले। अब हमजा की पीपी को छोटा बोलते हुए इयन गैरी ये बोलता है कि अगर सच बोलूं मैं, तो ये बेसिकली हमजा चिमाएव से लिटिल डिक एनर्जी थी। एंड में बेसिकली इयन गैरी बोलता है कि वन डे वो डेफिनेटली इसको बैक लेगा, यानी कि वो हमजा के साथ डेफिनेटली वन डे फाइट करने वाला है, और इसी के साथ इयन गैरी ये बोल रहा होता है कि हर कोई उसकी लेग को ग्रैब ही करेगा, बट वो बोलते बोलते अपनी लाइन को कट कर देता है। तो ये था दोनों फाइटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू। अब मेरी ओपिनियन में आई डू थिंक यहाँ पर हमजा ने थोड़ा सा इमेच्योर रिस्पॉन्स दे दिया, जहां पर उसे कोई जरूरत नहीं थी पुश करने की। यहाँ पर मुझे भी ऐसा लगा कि हमजा थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर गया है, बट टू बी ऑनेस्ट ऑल्टरकेशंस के लिए मैं कभी भी माइंड नहीं करता, तो मुझे तो ये ऑल्टरकेशन देखकर मजा आया, और डाउन द लाइन ऑफ फ्यूचर में दोनों की राइवलरी भी बन गई है। बट अब इसके बाद एक सैड अपडेट के बारे में बात करते हैं, जहां पर गाइस हमजा चिमाएव फिर से इंजर्ड हो चुका है। जितनी हमजा फाइट नहीं करता है, उससे ज्यादा हमजा इंजर्ड होते रहता है, जहां पर इस फाइट वीक हमजा चिमाएव ने रिवील किया कि उसे
हल्की सी फुट इंजरी हो गई है और अब वो नेक्स्ट ईयर रमजान के बाद ही फाइट करेगा। तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक हमजा चिमाएव वापस नहीं आने वाला है, जो बहुत ही ज्यादा सैड है। और आई विश कि हमजा चिमाएव इतना ज्यादा इंजर्ड नहीं होता। एक शाफकात और एक हमजाद, इन दोनों की फाइट्स मैं लव करता हूं देखना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोनों फाइटर्स। बट फाइट इनकी देखने को ही नहीं मिलती है क्योंकि दोनों ही फाइटर्स बहुत इंजर्ड रहते हैं। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो वीडियो को एक फन नोट पे एंड करते हैं जहां पर बात करते हैं लाइट वेट फाइटर डैन हुकर के बारे में। अब ये मैंने पहले भी बोला था कि डैन फाइट को विन करे या फिर वो फाइट को हार जाए उसे फर्क नहीं पड़ता है। और इधर भी अरमान सरूकिन से हारने के बाद डैन हुकर की 2 फनी वीडियोस निकल के आ चुकी हैं, जहां पर सबसे पहले तो वो इस बात को एक्नॉलेज करता है कि वो कभी भी लाइट वेट का चैंपियन नहीं बन पाएगा, बट जितने टाइम तक हो सके वो फाइट करता रहेगा, वो यूएफसी में ही हैंग करेगा और इसी के साथ वो जितना बाकी फाइटर्स की ड्रीम को रूइन कर सकता है वो उतना उन्हें करेगा और उन्हें भी टाइटल शॉट तक पहुंचने नहीं देगा। अगर उसे नाइस थिंग्स नहीं मिल सकती, वो चैंपियन नहीं बन सकता, तो वो पूरी ट्राई करने वाला है कि बाकी कोई भी चैंपियन ना बने। अब इसके बाद हिनाटो मोइकानो को कॉल आउट करते हुए डैन हुकर बोलता है कि हिनाटो मोइकानो एक गुड फाइटर है, वो बहुत टाइम से उसे कॉल आउट करे जा रहा है, वो दोनों ही फाइटिंग में सक करते हैं। इस्लाम ने उसे फाइट में कुक कर दिया, अरमान उसे फाइट में कुक कर देता है, तो दोनों के बीच में कुक ऑफ हो सकता है, जहां पर वो तो खुद शिट फाइटर है बट हिनाटो मोइकानो उससे भी ज्यादा शिट फाइटर है। तो डैन हुकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। अब ऑब्वियसली हारना सक करता है, बट डैन हुकर एक ब्रॉलर है, वो प्रोबेबली अपनी नेक्स्ट फाइट में ब्रॉल करने वाला है। और टू बी ऑनेस्ट आई डोंट माइंड कि उसकी फाइट हिनाटो मोइकानो के साथ हो जाए। एंड दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।